बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के क्वालिफिकेशन में चेंज करने का मौका बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया है, जो कि उसके संदर्भ में यहाँ पर अभी को बीपीएससी की तरफ से आपके पब्लिक नोटिस भी जो है जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि आप यदि बीपीएससी टीआरई 2 में जूनियर यानी 6 to 8 में जो आपका NIOS DLED प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर आप यहाँ पर आवेदन जो है किए हैं और आपके पास बीएड का भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर NIOS DLED के स्थान पे जो आपका बीएड का क्वालिफिकेशन होगा, यदि आपकी इच्छा हो तो उसका डिटेल आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका डेट भी जो है वो दिया गया, जो कि कल से यानी 19 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक आप अपना यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 2 दिन का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दिया गया है। उसी तरीके से जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस पर आप जाने के बाद जो आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा उसके माध्यम से आप यहाँ पर लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, तो डैशबोर्ड पे कल से यानी 19 दिसंबर से कल से आपका बीएड का डिटेल सबमिट करने का जो आपका पोर्टल होगा वो आपका यहाँ पर एक्टिव जो है आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या है कि जो आपका NIOS DLED होगा उसके स्थान पर आप अपना यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी देखिए, इस नोटिस के बाद आपके मन में यहाँ पर यही डाउट होगा कि क्या यहाँ पर NIOS जो DLED है वो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 से बाहर हो गया, क्या NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थियों का बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का जो है वो रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो देखिए, इसको लेकर कोई आपका बीपीएससी हो या फिर शिक्षा विभाग या फिर बिहार सरकार, उनके तरफ से कोई स्पष्ट लिखित एक शब्द में आपका क्लियर जो है आपके कोई उस तरीके का नोटिस वगैरह पब्लिक आपका जारी जो है वो नहीं किया गया है। बाकी इस नोटिस से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूरा चांस है कि बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर क्या है कि टीआरई 2 में जो NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग को यहाँ पर बाहर करते हुए उन लोग का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है आपका न किया जाए। क्योंकि अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ पर आपके 2 तरीके का कंडीशन हो गया, क्योंकि अभी जो आपके DLED का डिटेल मांगा जा रहा था तो उसमें आपके अलग कंडीशन थे। इससे आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जो NIOS DLED है उनको यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जा रहा था, क्योंकि जो आपके DLED का डिटेल मांगा जा रहा था उसमें बस आपका यही जो है आपका बीपीएससी की तरफ से चेक किया जा रहा था कि कितने ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो NIOS DLED के हैं और कितने ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर रेगुलर जो है वो रेगुलर जो है आप लोग यहाँ पर DLED के हैं। और इसमें आपका चेंज करने को लेकर बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं दिया गया था कि आप यदि NIOS DLED के हैं तो आप उसके स्थान पर रेगुलर DLED भी आप यहाँ पर किए हैं तो आप यहाँ पर चेंज जो है कर सकते हैं। लेकिन इस नोटिस में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके चेंज करने को लेकर बीपीएससी की तरफ से आपका बोला गया कि आप यदि यहाँ पर 6 to 8 में NIOS DLED से फॉर्म सबमिट किए हैं और आपके पास बीएड भी है, तो आप यहाँ पर उसके स्थान पर यदि आपका यहाँ पर इच्छा है तो बीएड का चयन करते हुए बीएड का डिटेल जो है आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने से खुद से समझिए कि यदि मान लीजिए यहाँ पर 6 to 8 में यदि NIOS जो आपका DLED कोर्स है वो यदि यहाँ पर मान्य होता तो फिर यहाँ पर बीएड उसके स्थान पर चेंज करने का मौका बीपीएससी की तरफ से क्यों आपका दिया जाता? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि कुछ न कुछ यहाँ पर अनहोनी होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इस तरीके का चेंज जो है आपका करने का मौका दिया गया है। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में बीएड वाला मामला था कि बहुत सारे टीआरई फर्स्ट में शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी का फॉर्म आपने बीएड से जो है वो सबमिट किया था, लेकिन आपके पास DLED का भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि बीएड वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों का यहाँ पर एग्जाम में शामिल कराया गया, लेकिन जो आपका रिजल्ट है उसमें सिर्फ जो DLED अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनका ही रिजल्ट जारी किया गया, बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपका आदेश था। और उसी तरीके से यहाँ पर भी डर जो आपका यहाँ पर बना हुआ है, जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका निर्णय आया है कि चूंकि NIOS DLED आपका 18 महीने का कोर्स है, इसलिए NIOS DLED फ्रेश वैकेंसी के लिए जो है आपका मान्य नहीं होगा। और जो आपके रिव्यू पिटिशन वगैरह थे थोड़ा सा उसमें भी आपके समय जो है वो लग रहे थे, क्योंकि आज जितने भी NIOS DLED जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो आपके जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जो है उन लोग मुलाकात करने के लिए गए हैं। हो सकता है कि आपका रिव्यू पिटिशन में थोड़ा सा अभी समय जो है आपका लगे, लेकिन रिजल्ट जारी करने से पहले कुछ ना कुछ आपका रिव्यू वगैरह जो है आपका करा लिया जाएगा। तो उससे भी एक उम्मीद जो है आपके जो NIOS DLED शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर लगा हुआ है, और संभवतः रिव्यू वगैरह में सही तरीके से हो तो जीत भी आपका मिल सकता है। कोई इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का निर्णय आया तो फिर रिव्यू में भी आपको दिक्कत जो है आपका होगा। बाकी रिव्यू पिटिशन में बहुत कम ही यहाँ पर चांस होते हैं कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो यहाँ पर आपके पलट जो है आपके जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन जो आपका नोटिस था इसमें आपके क्वालिफिकेशन चेंज करने को लेकर, तो अभी यदि 6 to 8 में NIOS DLED जो आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर फॉर्म जो है वो सबमिट किया, और यदि आप यहाँ पर बीएड भी किए हैं तो आप यहाँ पर अपना बीएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस नोटिस के बाद यदि आपको लगे कि NIOS DLED बाहर हो रहा है और यहाँ पर आपके पास बीएड का भी क्वालिफिकेशन नहीं है, और उसके बाद भी आप यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए उस तरीके से आप बीएड का क्वालिफिकेशन आप सबमिट कर सकते हैं कि हम भी यहाँ पर दिखा दें कि हमारा भी बीपीएससी टीआरई 2 में रिजल्ट
रिजल्ट बना। तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपका रिजल्ट तो बन जाएगा, यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर नौकरी भी नहीं पा सकते हैं और बीपीएससी की तरफ से आपसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका बीपीएससी की तरफ से डिबार किया जाता है और टीआरई फर्स्ट में जो आपका डिबार किया गया था, तो 5 साल के लिए आप लोगों को भी जो है वो डिबार किया जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, जो कुछ भी बीपीएससी की तरफ से आपका नोटिस में आपके बताए गए हैं कि आपके पास यदि इस तरीके का क्वालिफिकेशन है तभी आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका दिया गया है, तभी आप यहाँ पर जो है वो चेंज करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास बीएड का क्वालिफिकेशन नहीं है उसके बाद भी आप यहाँ पर बीएड का जो क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन होगा उसमें आप कुछ भी उस तरीके का सबमिट फिलअप करते हुए आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। तो इसलिए इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल सी बात है, आप बच्चे नहीं हैं, टीचर हैं, तो आप उम्मीद है कि इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके के किए और जितने भी किए थे उन सभी लोगों को 5 साल के लिए बीपीएससी जो है वो डिबार की है। यानी 5 साल तक आप बीपीएससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम होते हैं आप किसी भी एग्जाम में जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कोई उस तरीके का आप तथ्य छुपाकर कोई उस तरीके का शामिल भी होते हैं तो भी आप फाइनल नौकरी में नहीं पा पाएंगे और वहाँ पर आप पकड़े भी जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है आपके खिलाफ वहीं आपका एफआईआर वगैरह जो भी कार्रवाई वगैरह होता है वो सभी जो कुछ भी आपकी कानूनी प्रक्रिया होती हैं वो आपका यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी इस नोटिस को आप ध्यान रखिएगा, अपने से भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है बीपीएससी का पोर्टल है उस पर आप जाकर इस नोटिस को यदि आप डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी इसको हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर दें, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो सब चीज़ हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।